उसके बाद अब हम यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे पल्मोनरी हाइपरटेंशन ड्रग्स। अब इसमें यहाँ पर हाइपरटेंशन वर्ड आ गया, तो यहाँ पर ये जो हाइपरटेंशन है जो आपको वहाँ पर कहाँ पर होगी, यहाँ पर ये ब्लड वेसल के अंदर होगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये ब्लड वेसल को देखते हैं। इसमें यहाँ पर आपको पहले से पता ये आपकी जो ब्लड वेसल होती है इसके ऊपर यहाँ पर ये जो आपके सेल्स पड़े होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर ये एंडोथीलियम, और उसके बाद यहाँ पर ये नीचे आ जाएगी यहाँ पर ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके बाद नीचे यहाँ पर ये जो स्मूथ मसल्स वगैरह पड़े हैं तो यहाँ पर ये स्मूथ मसल्स की लेयर हो गई। इसमें आपको पहले से पता जब भी यहाँ पर ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं जब ये इंजर होती हैं तो इसमें से यहाँ पर सिक्रीट होती है एंडोथिलीन, और ये जो एंडोथिलीन होती है इसका काम क्या होता है, जहाँ पर ये इंजरी हुई है वहाँ पर हमने क्या करना है, ब्लड की सप्लाई को रुकवाना है। तो ये एंडोथिलीन क्या करवाती है, यहाँ पर ये सिक्रीट हो गई, यहाँ पर ये जो स्मूथ मसल होते हैं उसके साथ बाइंड करती है और स्मूथ मसल को जो है ना यहाँ पर ये कंस्ट्रिक्ट करवा देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है। तो यहाँ पर ये क्या, यहाँ पर ये एंडोथिलीन पाथवे है, इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये जो एंडोथिलियम होगी उसी के अंदर यहाँ पर ये प्रो एंडोथिलीन पड़ी होगी, ये आपकी सिक्रीट होगी, एंडोथिलीन 1 बनेगी, और ये जो एंडोथिलीन 1 है ये आपने अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगी जो यहाँ पर पड़े होंगे स्मूथ मसल्स के ऊपर एंडोथिलीन रिसेप्टर्स। अब उसके साथ बाइंड करने के बाद ये क्या करेगी, यहाँ पर ये आपका IP3 पाथवे जो है ना उसके थ्रू यहाँ पर ये आपका आगे साइकिल इसका चलेगा, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी सिंपल आप इसके अंदर देख लेंगे कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करवा के वहाँ पर क्या करवाएगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगी, और ये जो स्मूथ मसल की प्रोलिफरेशन है इसको वहाँ पर इंक्रीज करवा देगी। अच्छा ये क्या, यहाँ पर ये एंडोथिलीन पाथवे, इसमें हमने अब करना है क्या, पेशेंट के अंदर हमने ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन है ना इसको हमने ट्रीट करना है। तो हाइपरटेंशन के लिए हमें ये वेजो कंस्ट्रिक्शन तो नहीं चाहिए, अगर वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी वेसल्स आपकी कंस्ट्रिक्ट कर रही होंगी तो पीछे वाली साइड पे आपको वहाँ पे ये प्रेशर बढ़ रहा होगा, तो हाइपरटेंशन तो आपकी हो रही होगी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये जो एंडोथिलीन रिसेप्टर्स है ना इसको हमने करना है ब्लॉक, और इसको ब्लॉक करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एंडोथिलीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अगर ये ब्लॉक हो जाएंगे तो यहाँ पर ये वेजो कंस्ट्रिक्शन और ये जो प्रोलिफरेशन वगैरह ये आपकी नहीं होगी, और जब ये नहीं होगी तो यहाँ पर आपको इसका ऑपोजिट मिल रहा होगा, तो यहाँ पर आपको वेजो डायलेशन वगैरह आपको मिल रही होगी। अच्छा एक तो काम ये वाला हो गया। अब इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो एंडोथिलियम होती है वहाँ से आपकी सिक्रीट होती है नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसका काम क्या होता है, इसने वहाँ पर करवानी होती है वेजो डायलेशन। अब ये वेजो डायलेशन कैसे करवाती है, यहाँ पर ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड सिक्रीट होती है ये आपका जो होता है ना यहाँ पर ये ग्वाइनालाइल साइक्लेज वाला पाथवे उसके थ्रू यहाँ पर ये आपकी काम करती है। यहाँ पर ये जो GTP है इसको ये कन्वर्ट करवाती है इंटू साइक्लिक GMP। अच्छा उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, ये साइक्लिक GMP आगे फर्दर पाथवे चलता चलता रहेगा, और उसके बाद यहाँ पर ये इवेंचुअली जो है यहाँ पर ये जाकर वेजो डायलेशन और ये जो प्रोलिफरेशन वगैरह है ना इसको ये आपकी कम करवा रही होगी। सिंपल आपने इसके अंदर यही याद रखना है, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये नाइट्रिक ऑक्साइड आएगी तो यहाँ पर ये जो है ना ये GTP कन्वर्ट हो जाएगी इंटू साइक्लिक GMP। अब ये जो साइक्लिक GMP है ये दोबारा से कन्वर्ट हो सकती है इंटू GTP। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये जो साइक्लिक GMP है इसकी ये जो कन्वर्जन है ना दोबारा से यहाँ पर ये GTP की तरफ इसको हमने करवाना है ब्लॉक, और इसको हम ब्लॉक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर यहाँ पर ये जो है ना ये PDE5 इनहिबिटर्स ही हम वहाँ पर दे रहे होंगे, फास्फोडाइस्टेरेज 5 इनहिबिटर्स, और वो क्या करवाएंगे यहाँ पर ये जो साइक्लिक GMP है इसकी वहाँ पर जो लेवल होगा इसको वहाँ पे इंक्रीज करवा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो फास्फोडाइस्टेरेज 5 होता है ना उसका काम क्या होता है, साइक्लिक GMP को दोबारा से कन्वर्ट करवाना इंटू GTP। अब इसमें क्या होगा, जब आप वहाँ पे ये इनहिबिटर दे देंगे तो साइक्लिक GMP कन्वर्ट नहीं होगी, साइक्लिक GMP का लेवल जब ये इंक्रीज होगा तो ये आपको वहाँ पे ये ग्रोथ के आपको जो है ना यहाँ पर ये फर्दर सिग्नल देगा, और वहाँ से क्या होगा, यहाँ पर ये वेजोडाइलेशन और उसके बाद यहाँ पर ये जो है ना ये प्रोलिफरेशन वगैरह हो रही होगी। इसके बाद अगर आपके जो पेशेंट है ना वो अगर वहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ना ये नाइट्रेट्स वगैरह यूज़ कर रहा है तो नाइट्रेट्स भी क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर दोबारा से यहाँ पर ना ये आपको जो होता है ना यहाँ पर ये साइक्लिक GMP सॉरी उसको वहाँ पे ये स्टिमुलेट करता है, उसको वहाँ पे ये जो है ना ये प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाता है, और ये भी यहाँ पर क्या करवाते हैं, यहाँ पर ये वेजोडाइलेशन वगैरह करवा रहे होते हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, यहाँ पर ये जो साइक्लिक GMP है इसके लेवल को हमने इंक्रीज करवाना है। इसको इंक्रीज करवाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो फास्फोडाइस्टेरेज 5 इनहिबिटर्स हैं ये हम दे रहे होंगे, और उससे क्या होगा, यहाँ पर ये GTP की तरफ कन्वर्जन नहीं होगी, और उससे क्या होगा, यहाँ पर ये GMP का जो है ना ये साइक्लिक GMP इसका लेवल इंक्रीज हो रहा होगा, और वहाँ से वेजोडाइलेशन और ये जो प्रोलिफरेशन वगैरह है ना ये आपकी हो रही होगी, ये आपकी कम हो रही होगी, प्रोलिफरेशन और वेजोडाइलेशन हो रही होगी। अब इसके बाद यहाँ पर ये लास्ट वाला है, यहाँ पर ये एराकिडोनिक पाथवे, ये तो आपको पहले से सारा पता है, यहाँ पर ये कॉक्स लॉक्स हो गए, और ये जो कॉक्स वाला पाथवे होता है वहाँ से ये आपके फर्दर बन रहे होते हैं यहाँ पर ये प्रोस्टासाइक्लिन वगैरह। अब ये जो प्रोस्टासाइक्लिन होती हैं ये आपकी जाकर बाइंड करती हैं यहाँ पर ये एंडोथिलियम के साथ, और वहाँ से ये एडिनोलाइज साइक्लेज वाला जो पाथवे है वहाँ से चलेंगी, यहाँ पर ये जो साइकिल AMP है इसके लेवल को इंक्रीज करवाएंगे, फर्दर आगे आपको वहाँ पर ये पाथवे चलेगा। पाथवे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है, बाकी आपने सिंपल ये देख लेना, यहाँ से फर्दर दोबारा से क्या होगा, यहाँ पर ये साइक्लिक GMP नाइट्रिक ऑक्साइड वाली साइड से उधर इधर से यहाँ पर जो है ये साइक्लिक AMP ये क्या करवाएंगे, यहाँ पर वेजोडाइलेशन और उसके बाद ये जो प्रोलिफरेशन है इसको ये कम करवा रही होंगी। अगर जो पेशेंट है उसको आप वहाँ पे दे देंगे प्रोस्टासाइक्लिन एनालॉग्स वगैरह, तो वो क्या करेंगे, ये जो प्रोस्टासाइक्लिन है इसका यहाँ पर ये जाकर जो इसका काम है वो आपको वहाँ पे कर रहे होंगे, इसको वहाँ पे स्टिमुलेट करेंगे, साइक्लिक जो है ये AMP इसके लेवल को इंक्रीज करवाएंगे, और वहाँ से वेजोडाइलेशन होगी, और ये जो प्रोलिफरेशन वगैरह ना ये आपकी वहाँ पर कम हो रही होगी। अब हमने जब ये जो है ना ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन को हमने ट्रीट करना है तो हमने यही ड्रग्स जो है ना हमने वहाँ पर यूज़ कर रहे होना है, यहाँ पर ये प्रोस्टासाइक्लिन एनालॉग्स वगैरह दे देंगे, या उसके अलावा यहाँ पर ये फास्फोडाइस्टेरेज 5 इनहिबिटर्स वगैरह दे देंगे, या उसके अलावा यहाँ पर ये एंडोथिलिन रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट
एंटागोनिस्ट वगैरह जो है ना ये हम वहाँ पे दे देंगे। अब बाकी पाथवे आपको सारा पता चल गया। अब अगर यहाँ पर ये बात करेंगे ना एंडोथ्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट वगैरह की, तो इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो है ना यहाँ पर ये ड्रग्स में यहाँ पर ये बुसेंटन वगैरह आ जाती हैं। और इसमें यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये आपके ये क्या करेंगे, यहाँ पर ये कॉम्पिटिटिवली एंटागोनाइज कर देंगे एंडोथ्रिन 1 रिसेप्टर्स को, और उससे क्या होगा, यहाँ पर ये जो वेस्कुलर रेजिस्टेंस है ये आपकी कम हो रही होगी। ये आपने इसके अंदर याद रखना है, ये आपके कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स हैं। अब इसके बाद यहाँ पर ये आपकी है, ये तो होगी यहाँ पर ये एंडोथ्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट वगैरह, इसमें यहाँ पर ये बुसेंटन आ गई। बाकी आपने इसके अंदर ये याद रखना है कि ये जो आपकी एंडोथ्रिन रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट हैं ये आपकी हिपैटोटॉक्सिक होती हैं। तो इसमें यहाँ पर जो पेशेंट के एलएफटीज वगैरह होंगे ये आप वहाँ पे साथ साथ मॉनिटर कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर ये लीवर को डैमेज कर सकती हैं। तो ये आपकी जो है ना ये लीवर के फंक्शन वगैरह उसको आप वहाँ पे साथ साथ देख रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे ये फॉस्फोडाइस्टेरेस 5 इनहिबिटर्स। ये तो आपको बहुत लाजमी याद होंगे, यहाँ पर ये सिल्डेनाफिल वेल्डेनाफिल वगैरह आ जाती हैं। अब ये तो आपको पहले से पता है, यहाँ पर ये जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन वगैरह है ना, इसको आप वहाँ पर ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। अब इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो पेशेंट है उसके अंदर ये हाइपरटेंशन वगैरह जो है ना, इसको भी ट्रीट करने के लिए आप वहाँ पर ये फॉस्फोडाइस्टेरेस 5 इनहिबिटर्स वगैरह आप वहाँ पर यूज़ कर रहे होंगे। और उसके बाद यहाँ पर ये कंट्राइंडिकेटेड व्हेन टेकिंग नाइट्रोग्लिसरीन और अदर नाइट्रेट्स, क्योंकि इसमें यहाँ पर ये जो नाइट्रेट्स वगैरह हैं वो भी आपके वहाँ पर जाकर करवा रहे होंगे। यहाँ पर ये साइक्लिक एएमपी के लेवल को इंक्रीज़ करवा रहे होंगे, इधर से ये भी करवा रही होगी। और उससे क्या होगा, यहाँ पर जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो वेजोडाइलेशन है ये आपकी ज़्यादा हो रही होगी। जब वेजोडाइलेशन ज़्यादा होगी तो जो पेशेंट है आपको वहाँ पर ये शॉक वाली साइड पर भी जा सकता है। तो इसमें आपका अगर जो पेशेंट है वो ये नाइट्रेट्स वगैरह यूज़ कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल जो पेशेंट उसके अंदर ये कोई भी ये हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, पेशेंट आपको वहाँ पर ये नाइट्रेट्स वगैरह को यूज़ करता है, तो आप इसको वहाँ पर ये यूज़ नहीं करेंगे। ये दे आपकी जो है ना ये उसके केस में ये आपके वहाँ पर ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। बाकी पाथवे आपको पहले से पता है ये क्या करेगी, यहाँ पर जाके फॉस्फोडाइस्टेरेस 5 जो है इसको ये इनहिबिट करवाएगी। इनहिबिट करवा के यहाँ पर जो साइक्लिक जीएमपी है इसके लेवल को इंक्रीज़ करवाएगी। जब ये साइक्लिक जीएमपी का लेवल इंक्रीज़ होगा तो वहाँ से ये जो वेजोडाइलेटरी इफेक्ट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड है ये आपका प्रोलॉन्ग हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर ये लास्ट पे यहाँ पर ये प्रोस्टासाइक्लिन एनालॉग्स, इसमें यहाँ पर ये प्रोस्टाग्लैंडिन I2 आ गई। ये आपकी क्या होती है, यहाँ पर ये प्रोस्टासाइक्लिन होती है। इसमें ये क्या करेगी, ये आकर साइक्लिक एएमपी के लेवल को इंक्रीज़ करवा के वहाँ पर जो है ये वेजोडाइलेटरी इफेक्ट दे रही होगी। तो ये प्रोस्टासाइक्लिन जो है यहाँ पर ये विद ये डायरेक्ट वेजोडाइलेटरी इफेक्ट ऑन ये पल्मोनरी एंड ये सिस्टेमिक आर्टेरियल वेस्कुलर ब्रेड। और इसमें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो प्रोस्टासाइक्लिन वगैरह है ना इसको आप वहाँ पर यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट ये प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो ये क्या करेगी, यहाँ पर ये जो प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन है इसको भी ये आपको वहाँ पर इनहिबिट कर रही होती है। एडवर्स इफेक्ट्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो पेशेंट उसके अंदर ये वेजोडाइलेशन वगैरह करवा रहे हैं, तो जो पेशेंट उसके अंदर ये फ्लशिंग, उसके बाद यहाँ पर ये जॉ पेन वगैरह आपको नजर आ सकती है। इसमें अगर ये ड्रग्स की बात करेंगे तो यहाँ पर ये इपोप्रोस्टिनोल और उसके बाद यहाँ पर ये आइलोप्रोस्ट वगैरह जो है ना ये आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। तो ये सारा थी हमारे यहाँ पर ये पल्मोनरी हाइपरटेंशन ड्रग्स के अंदर। बाकी ये सारा मैकेनिज्म वगैरह तो यहाँ पर ही हो गया। तो ऐसा करते इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।